और मेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा. Hi, this is me, Usman with D. You're watching me on Voice of Balochistan. मेरा नाम उस्मान विद डी है और मैं जो हूँ एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ और पिछले 14-13 सालों से मैं बलूचिस्तान में एक प्रोडक्शन हाउस चला रहा हूँ और बानोस बैंड में मैं कीबोर्ड्स प्ले करता हूँ और बहुत सारे म्यूज़िक्स हैं जिनको मैंने प्रोड्यूस किया है, बहुत हिट सॉन्ग्स. और मैंने जो है एक शॉर्ट मूवी का म्यूज़िक किया था ओमान के लिए, जिसके म्यूज़िक को ऑस्कर अवार्ड मिला था. और मैंने सिब्बी जो है आपका मेला, उसका थीम सॉन्ग फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था, जिसको दोबारा प्रोड्यूस जो है सायर अली बग्गे ने किया था. बेसिकली इसकी थीम मैंने ही बनाई थी. और आपका जो जीवे जीवे बलूचिस्तान सॉन्ग है उसको भी ओवरऑल फर्स्ट टाइम जो बना था 2014 में, आई थिंक वो भी मैंने ही प्रोड्यूस किया था. और काफ़ी टाइम से बलूचिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है अपनी मिट्टी के लिए काम करना, ख़ास कर बलूचिस्तान के लिए. और एजुकेशन जो है मेरी, वो मैंने एफएससी की, उसके बाद मैंने ओवरऑल अपना जो टाइम है म्यूज़िक को दिया. और म्यूज़िक नहीं होता तो मैं क्या करता. म्यूज़िक मेरी लाइफ है और इसी में म्यूज़िक कर रहे हैं. यह म्यूज़िक का तो मुझे बचपन से शौक़ था, स्कूल टाइम से भी. लेकिन वो उस टाइम मेच्योरिटी जो नहीं होती इंसान में, जब मेच्योर नहीं होता तो बड़े वो होता है. मैं एक शादी में गया था आज से काफ़ी कोई 2006 में के साथ में. वहाँ पे मेरा एक टीचर है सोहेल भाई, मैंने उनको सुना जब कोयटा में काफ़ी लोग म्यूज़िक कर भी रहे थे और कीबोर्ड बजा भी रहे थे. तो लेकिन जब मैंने उनको सुना, इट्स अ टोटली डिफरेंट कि उनकी प्लेइंग, और मतलब मैं ये समझता था कि प्लेइंग ऐसे होती है, लेकिन उनकी जब प्लेइंग सुनी तो ओवरऑल डिफरेंट. तो फिर मैंने एक इरादा किया कि मैंने इनसे ही कीबोर्ड सीखना है. हालांकि वहाँ पे फ्यूजन के जो मेन कीबोर्डिस्ट हैं इमू भाई, वो भी आए हुए थे, लेकिन मैंने जब उनको देखा और उनकी प्लेइंग सुनी तो फिर मैंने एक फ़ैसला किया कि उनके पास. लेकिन ये क्या, आपके म्यूज़िक के लिए आपके पास एक अच्छा टीचर होना ज़रूरी है. तो बेसिक चीज़ें वहीं से सीखी सर से, फिर स्लोली ख़ुद इस काम में लगे रहे और आज अच्छा है. अभी भी म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है जो आप पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं, अभी भी सीखने के प्रोसीजर में है. म्यूज़िक तो जो है हमारे चर्च में भी होता है और हम वहाँ से ही हमारे कान में आ रहा होता है शुरू से. तो मैंने आपको फिर बताया कि मैंने प्लेइंग वो सुनी थी, तो मैंने सोचा कि कोयटा में ऐसा म्यूज़िक भी होता है. तो इंस्पिरेशन मेरे जो है मेरे टीचर ही हैं. और इंडियन इंडस्ट्री में देखा जाए तो AR रहमान और माइकल जैक्सन, और जो म्यूज़िक अच्छा हो वो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ. म्यूज़िक एक, जब आप अच्छा सुनोगे तो आप को अच्छा ही लगेगा. जो म्यूज़िक अच्छा है, वो मुझे अच्छा लगता है. उसमें ये नहीं है कि कोई भी हो, मैं किसी को भी एक यहाँ पे कुछ लोगों का ये होता है कि वो कुछ लोगों को ही सुनते हैं. जैसे लोग हैं, मेटल है तो मेटल ही बजाते हैं. लेकिन आपको एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर होने के लिए आपको हर तरह का म्यूज़िक सुनना पड़ता है, क्योंकि आपके पास किसी टाइम रैप भी आ सकता है. जैसे अब ये बलोची सॉन्ग है, अब उस तरह से तो मेरा, लेकिन मुझे उस जॉनरे के बारे में पता है, उस सब चीज़ों के बारे में पता है, उस म्यूज़िक के बारे में पता है, क्योंकि वो फिर है भी हमारे बलूचिस्तान से है. तो उसको ज़्यादा अच्छा हमें, मतलब जितना बलूचिस्तान को पता है वो, मतलब इतना दूसरे लोग जैसे हमारे साथ हाउस बैंड जो बजा रहा था, उनको उस चीज़ के बारे में इतना इल्म नहीं था कि ये रिदम किस फॉर्म का है, किस फॉर्म पे जा रहा है, क्या है. उन्होंने हमसे काफ़ी चीज़ें पूछी, तो फिर हमने डिस्कस किया उनके साथ.
बलूचिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री अब बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छे लड़के आ रहे हैं, और मेरे ख़्याल से आने वाली टाइम में हमारा बहुत रिच म्यूज़िक होने वाला है बलूचिस्तान का, क्योंकि यहाँ जो लड़के हैं वो असल में हमारे पास यहाँ पे वसाइल कम होते हैं, तो उस वजह से जो है हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस लिहाज से जो है हमारा म्यूज़िक, हमारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा। और एक म्यूज़िक करने के लिए एक रियल आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और हमें उस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, और अपने टीचर्स की, अपने सीनियर्स की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ख़ासकर इसमें ये। मेलोडिया प्रोडक्शन जो है एक मेलोडी का लफ्ज़ है, और जो है उसको देख के हमने ये नाम रखा। और मेलोडिया में जो बेसिकली हमारा पर्पस है वो हम किसी के लिए भी उसके दरवाज़े बंद नहीं हैं, हमेशा खुले हैं, और हमने हमेशा लोगों की हेल्प की है। और जो हमारा स्टूडियो है हम वहाँ जितना भी अच्छा कर सकते हैं, और जितनी भी हमारी हाई क्वालिटी की चीज़ें हैं वो हमने अरेंज की हुई है। लोग यहाँ से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जाते हैं म्यूज़िक करवाने के लिए। मेरे ख़्याल से वो इतने ज़्यादा पैसे लगा के भी और दूसरी जगह पे जाके अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं। तो सब चीज़ें यहाँ पे हैं, हमारे पास हर इक्विपमेंट है। और मेलोडिया प्रोडक्शंस की हमेशा जो है सर्विसेज गवर्नमेंट के लिए भी, प्राइवेट लोगों के लिए भी, यहाँ के जितने भी म्यूज़िक कर रहे हैं सबके लिए हमेशा मेलोडिया हाजिर है। और मेलोडिया की हमेशा ये कोशिश है कि अच्छे से अच्छा जो है म्यूज़िक प्रोड्यूस करें, अच्छी से अच्छी प्रोडक्शंस करें। आपको ओवरऑल वहाँ पे हर मतलब चीज़ें रिक्वायर हो जाएंगी, मतलब कभी भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो। एक्चुअली म्यूज़िक के अलावा हमारा और भाइयों जैसा रिश्ता भी है। हम एक दूसरे के लिए, हमारी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। और चाकर जो है बहुत टाइम पहले मेरे पास एक म्यूज़िक प्रोड्यूस करवाने के लिए आया था, तो वहाँ से स्लोली इसको भी अच्छा लगा, और मतलब हम दोनों का ऐसा पैचअप हो गया कि आज हम एक फैमिली जैसे हैं। और वो पंजगूर में रहता है, लेकिन मुझे कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि ये पंजगूर है या ये बलोच है या इस तरह का नहीं। हम मतलब एक जगह पे रहते हैं, एक जगह पे म्यूज़िक करते हैं। लेकिन ये है कि चाकर ने एक हर रिश्ते में जो है एक जो है जब इज़्ज़त का मार्जिन होता है तो वो रिश्ता हमेशा कायम रहता है। तो चाकर जो है मेरे भाइयों जैसा है, मेरे बस भाइयों से बढ़ के तो खैर कोई रिश्ता बड़ा हो नहीं सकता। और दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और म्यूज़िकली हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। और चाकर इस तरह से मिला था मुझे। बस सबसे अच्छा जो ये था कि मतलब एक आर्टिस्ट को जो उस दिन मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। जो वहाँ की टीम थी, वहाँ का प्रोटोकॉल, जैसे मैं आपको एक छोटी सी वो बताता हूँ कि मैं वहाँ पे मेरे एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था कान में। तो वहाँ पे जब मुझे प्रॉब्लम आया तो मैंने कहा सुबह मेरी जो है रिकॉर्डिंग्स है और मैंने जो है बजाना भी है, और सबसे आपके जो है कान बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक में। तो मैं ख़ुद से अपनी सेल्फ उससे मैं एक डॉक्टर के पास चला गया। उनके एक मैप था कि उसके थ्रू वो हमें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को डील मैं ही कर रहा था सारा कुछ, जो भी था वो मेरे से वो करते थे बातचीत और जो भी उनकी चीज़ें थी। तो मैं जब डॉक्टर के पास गया, मुझे एक कॉल आई फ़ौरन से पहले कि भाई एक लड़की ने मुझे दी थी जो हमें मतलब देख रही थी सब कुछ, हमारी चीज़ें बैंड की रही हूँ। उस्मान कहाँ पे इस टाइम, आप अपनी लोकेशन। मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास। वो रियली वो एकदम वो शॉक्ड हो गई, आप डॉक्टर के पास क्या कर रही हैं, मतलब आप है इस टाइम कहाँ पे हो। मैंने कहा मैं तो फलानी जगह। उन्होंने कहा पिन कोड। फ़ौरन से पहले वहाँ पे 2 गाड़ियाँ आ गई और मुझे वहाँ से पिक किया। उनके मतलब अपने जो डॉक्टर्स थे, स्पेशलिस्ट, फिर उन्होंने मुझे चेक किया। और वो सबसे उस दिन मैंने कहा मतलब ये आर्टिस्ट की ज़िंदगी है। और हमें इतना रिलैक्स किया हुआ था, मतलब
हमें सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किया था कि आपने म्यूज़िक करना है सिर्फ। और वो मेरी ज़िंदगी का बहुत, उस दिन मुझे फील हुआ कि वाकई में आर्टिस्ट की कोई कदर है। मतलब अगर उस तरह देखा जाए, हमने बहुत सारी सख्तियाँ देखी हैं, मैंने बहुत सारी सख्तियाँ, मतलब आज इस मकाम पे मैं ऐसे नहीं पहुँचा या ऐसे नहीं, मेरे रब की बहुत मेहरबानी है। वो मेरे लिए बहुत, उस दिन मेरे लिए बहुत अच्छी मूवमेंट थी और मेरी जो फीलिंग्स थी अंदर से बड़ी हैप्पी थी। और कि मैं ये हर आर्टिस्ट को ये बताता हूँ, क्योंकि ये मेरी बहुत स्पेशल मूवमेंट थे वो मेरे लिए। प्रोसीजर तो कोई नहीं है। जब हम बेसिकली जब म्यूज़िक आप कर रहे होते हो, मेरा कहना ये है कि कोई भी किसी जगह पे आपको किसी की ज़रूरत है तो आप उसको अपने साथ कोलैबोरेट ख़ुद भी करवा सकते हैं, ख़ुद बुला के भी करवा सकते हैं। ये नहीं कि बानूस के अंदर के एक ही चीज़ है कि हम बलोची म्यूज़िक नहीं, हम बलोची म्यूज़िक नहीं कर रहे हैं। हमारा जो है मल्टी टैलेंटेड बैंड है। हम जब कहीं लाइव परफॉर्म करते हैं तो हमारा पहले इंस्ट्रूमेंटल से शुरू होता है, तो फिर हम स्लोली हमारे बैंड में जो है मतलब इंग्लिश सॉन्ग भी चलते हैं, उर्दू भी चलते हैं, पश्तो भी चलता है, बलोची भी चलता है। हमने किसी के लिए मतलब कभी भी दरवाजे बंद नहीं किए कि जिसको कोलैबोरेट करना है वो हमसे रब्ता कर सकता है, बट एक बात है कि वो टैलेंटेड हो। बानूस बैंड अच्छी बात है ना, बानूस बैंड बहुत अच्छी चीज़ है। बानूस बैंड ऐसे बना है कि मैं एक सेशन स्टार्ट किया था मैंने बानूस के नाम से, वो अभी कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा। हाँ, बानूस सेशंस के नाम से। तो मतलब क्या है बानूस का मतलब यह है नूर से भरपूर और अल्लाह का नूर, जिसमें नूर होता है ना। और बानूस नाम जो रखा गया ना, वो नाम भी मैंने रखा है, वो इस तरह से नाम रखा है कि जिन लोगों से मैं इंस्पायर हूँ ना म्यूज़िक में और जिनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गिरा, या ये आप एक स्पेलिंग उठाएंगे ना, ये सब लोग मेरे साथ अटैच हैं। और जो इसमें ए है वो अल्लाह को डिफ़ाइन करता है, ठीक है, सिर्फ वो, क्योंकि उस ज़ात के साथ मेरा अलहदा रिश्ता है ना। तो जो ए है वो अल्लाह को डिफ़ाइन करता है। बाकी ओवरऑल जितने स्पेलिंग हैं वो सब वो लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर हूँ। बानूस बैंड बना ऐसे कि जब यहाँ से हम लोग ऑडिशंस जा रहे थे, लोगों के डेमोस जा रहे थे, उसमें हम रोजा भाई को असिस्ट कर रहे थे। तो तब जब वहाँ पे ये जो हमारा गाना गया है वो बानूस के नाम से गया, तो वहाँ से बानूस बैंड नाम रख दिया हमने इसका। कोक स्टूडियो जो है उसके लिए मतलब ये गाना जो था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गाना हमारे सेशन का गाना है। हमारे बहुत सारे गाने ऐसे पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अब ब्रांडेड है वो अब सामने आएंगी, लेकिन हर चीज़ के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ये जो है यहाँ से मैंने आपको फिर बताया कि डेमोस जा रहे थे, तो ये जो है उस बलोची फोक म्यूज़िक जो है कोयटा के अंदर से उन्होंने बलोची मतलब बलोचिस्तान के अंदर से फोक म्यूज़िक उठाना था। तो पहले काफ़ी चले गए, उसके बाद ये जब म्यूज़िक गया तो ये कोक स्टूडियो का फर्स्ट सॉन्ग था जिस पे रोहेल भाई ने डन किया। जैसे उन्होंने सोचा और उन्होंने जो उनकी असिस्टेंट है उमिया, उन्होंने मुझे फ़ौरन से पहले मैसेज किया, बल्कि मुझे भी नहीं, राजा भाई को मैसेज किया कि ये गाना किसका है। और उनको उसके बाद राजा भाई ने उनको नंबर दिया और उन्होंने कहा वाई नॉट कि इस साल हम यही बलोची म्यूज़िक करेंगे। और उसके बाद हमारी उनके साथ कांटेक्ट हुआ, फिर हम डेमोस के लिए गए दोबारा। हमने जब लाइव बजाया तो, क्योंकि कोक स्टूडियो रियलिटी शो है, लोग यहाँ समझते शायद वो उसका ऑडियो रिकॉर्ड होता है और ऊपर जैसे हम वीडियो सिंपल वीडियोस यहाँ पे लोग प्रोडक्शंस में शूट करते हैं, तो इस चीज़ के लिए थे। लेकिन मुझे ज़्यादा कोक को लेके नहीं, मुझे ज़्यादा ये था कि मैंने बजाना है और परफेक्ट बजाना है। वहाँ पे ये 4 टेक्स हुई थी और हम जो कुछ बजा रहे हैं वो हमने लाइव बजाया है, उसमें कोई भी मतलब फेक कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा गाना सेलेक्ट हुआ, उनको पसंद आया और
हम रेडी हो गए कोक स्टूडियो के लिए। मेरा मैसेज फैंस के लिए ये है कि वो हमेशा जो है, फैंस हैं तो हमें उनका प्यार बहुत ज़्यादा मिला है हमें, और इसलिए आज हम इस जगह तक पहुंच गए हैं। आपके फैंस हैं तो आप हैं, बस फैंस के लिए यही है मैसेज मेरे, पूरी दुनिया के लिए भी। और हमारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं। बानोज़ बैंड सबका बैंड है और पाकिस्तान का बैंड है, और बस मेरा मैसेज यही है।